आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ कार्ड, जिसके जरिए हर साल हम 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में ट्रीटमेंट करा पाते हैं। ये जो कार्ड है, अगर आपको अभी भी नहीं मिला है तो कैसे आप इस योजना का जो कार्ड है खुद से ऑनलाइन तरीके से बना सकते हो, आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर हमें सर्च करना है बेनिफिशियरी NHA। तो हमारे सामने beneficiary.nha.gov.in जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। हालांकि इस वेबसाइट का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर इस योजना के अंदर अगर आपको कार्ड बनाना है तो एक तो यहाँ पर बेनिफिशियरी का ऑप्शन मिलता है कि डायरेक्टली अगर आप कोई ऑपरेटर नहीं हो, एक आम नागरिक हो, अपना कार्ड खुद से बनाना चाहते हो तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पर लॉगिन जब आप करने के लिए ट्राई करोगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिखाया जाएगा। तो ये जो कैप्चा कोड है जैसा है तो वैसे ही सेम आपको दर्ज करना है और उसके बाद में हमें अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए इस नंबर पर एक OTP आएगा। वो जो OTP है हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। कैप्चा कोड अगेन आएगा। ये जो कैप्चा कोड है सेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है और लॉगिन कर लेना है। तो इस तरीके से हम आयुष्मान भारत योजना के पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ से हम अपना जो कार्ड है बना सकते हैं। कार्ड हम यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं तो सारी सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। अब कार्ड को अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले तो एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो ऑप्शन मिलता है, अगर कोई सीनियर सिटीजन है 70 साल से ऊपर है तो उसको कोई भी डिटेल फेच करने की जरूरत नहीं, बस आधार नंबर दर्ज करना है और उसका जो कार्ड है फ्यू मिनट के अंदर ऑनलाइन तरीके से बन जाएगा। बाकी के लोगों के लिए प्रोसेस अलग है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें सबसे पहले तो स्कीम में PMJAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है और अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना है। सब स्कीम के सेक्शन में आना है तो यहाँ पर आपको कई सारी स्कीमें देखने को मिलेंगी। जैसे कि आपको पता होगा आयुष्मान भारत योजना को सरकार ने जब लॉन्च किया था तो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के अंदर 2011 के अंदर जो भी लोग शामिल थे उस समय उनका जो नाम है वो शामिल किया गया था और उसके बाद में सरकार ने बहुत सारे अन्य लाभार्थियों को भी इसके अंदर ऐड किया है। तो आप देख सकते हो, अगर कोई आशा है, आंगनबाड़ी कोई वर्कर है, इसके अलावा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर है, यानी कि कोई श्रमिक है जिसके पास में उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट की तरफ से श्रमिक कार्ड है तो वो भी यहाँ पर अपना जो कार्ड है वो बना सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास में राशन कार्ड है अंत्योदय अन्न योजना का तो वो भी आप आकर के अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो देखो, इनके स्पेशल किसी कैटेगरीज के अंदर अगर आप आते हो तो आप उस कैटेगरी का जो नाम है वो सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी सभी लोगों को PMJAY वाला जो ऑप्शन है यही आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में हमें अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसके बाद में आपको सर्च बाय का एक ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपको सर्च बाय के अंदर 3 ऑप्शन अभी देखने को मिलते हैं। पहले यहाँ पर नाम से भी खोजने का ऑप्शन मिलता था, लेकिन वो जो ऑप्शन है गवर्नमेंट ने हटा दिया। उसका बहुत सारे लोगों ने मिसयूज किया, क्योंकि होता ये था अगर रमेश नाम का कोई बंदा मिल गया तो दूसरा कोई KYC यहाँ पर आकर के कर लेता था और उसकी वजह से बाद में जब जेन्युइन पर्सन को पता चलता था और उसके बाद में उसका कार्ड नहीं बन पाता था, प्रॉब्लम आती थी। तो इस बार सरकार ने किया यह है कि आधार नंबर के जरिए आपको अपना जो डिटेल है वो फेच करना होगा, या फिर आपके पास में फैमिली ID है या फिर राशन कार्ड अगर आपने बना रखा है तो राशन कार्ड नंबर के जरिए भी आप अपने रिकॉर्ड को यहाँ पर फेच कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है आधार नंबर। हमने आधार नंबर यहाँ पर अपना दर्ज किया है। कैप्चा कोड आएगा, कैप्चा कोड सेम यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और उसके बाद में दिए गए सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे आधार नंबर के जरिए हमारे जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुके हैं। अब देखो, होता यह है कि अगर आपका जो आधार कार्ड है आपके अन्य फैमिली मेंबर से भी एसोसिएटेड होता है, जैसे कि राशन कार्ड वगैरह बना हुआ है, तो उस केस में क्या होता है कि अदर फैमिली मेंबर के भी नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। हमने आधार नंबर दर्ज किया था लेकिन यहाँ पर फैमिली ID का जो डेटा है वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है। तो यहाँ पर परिवार के जितने भी सदस्य होंगे जिनके कार्ड पहले से बन चुके हैं उनके नाम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देखोगे कि परिवार के 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले से कार्ड बना रखा है। यहाँ पर इनकी जो KYC है वो वेरीफाइड है और इनका कार्ड अप्रूव हो चुका है। यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यानी कि ये जो कार्ड अपना डाउनलोड करके अगर इनको ट्रीटमेंट करवाना है तो वो अपना इलाज करा सकते हैं। बाकी के लोगों का कार्ड जैसे कि नहीं बना है तो हम यहाँ पर जैसे कि अपनी माता जी का कार्ड बना रहे हैं तो हम इनके आगे जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड मेंशन आता है। तो देखो, आइडेंटिफाइड जिनके आगे लिखा होता है उनकी जो KYC सेल्फ से खुद से हो जाती है। अनआइडेंटिफाइड अगर आपके केस में लिखा हुआ है तो KYC अगर नहीं हो पा रही है तो उस केस में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी आपको विजिट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर हम जैसे कि इसकी KYC करते हैं,
हमने यहाँ पर इस पर क्लिक किया है तो अब आप देखोगे कि कई सारे ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है केवाईसी करने का। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अभी नाम जोड़ने का भी ऑप्शन आ चुका है, तो परिवार के अंदर किसी भी सदस्य का नाम अगर छूट गया है तो वो भी जुड़वा सकते हैं। अगर आपको उस टॉपिक का वीडियो देखना है तो हमने इससे पहले वीडियो बना रखा है, तो आप देख सकते हो कि परिवार के अंदर कोई शादी होकर के नई महिला आई है या फिर कोई बच्चे का नाम छूट गया है, तो अब आप अपना जो नाम है वो कैसे सम्मिलित करवा सकते हो, उसका अलग वीडियो बना हुआ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो आया है, लेकिन हमें अपनी केवाईसी करनी है कार्ड को पाने के लिए। तो सबसे आसान तरीका है आधार ओटीपी, तो हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया है और उसके बाद में आधार नंबर मांगा जाएगा, तो हम अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और उसके बाद में दिए गए वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप सभी के सामने एक कंसेंट पेज आएगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद में अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी सेंड किया गया है। साथ ही में जो मोबाइल नंबर आपने शुरुआत में दर्ज करके लॉगिन किया होगा या फिर ऑपरेटर अगर कर रहा है तो उसके केस में उसका जो ओटीपी है उसके नंबर पर आएगा, मांगा जाएगा। तो यहाँ पर हमारे आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक था उस पर ओटीपी आ चुका है, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और उसके बाद में मोबाइल ओटीपी जो दूसरा जो नंबर आपने जिस लॉगिन करते वक्त दर्ज किया होगा उस पर आएगा, वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ, अक्सर लोगों के सवाल आते हैं कि मान लो हमारे आधार कार्ड से हमारा मोबाइल नंबर लिंक नहीं, तो उस केस में क्या होगा। तो देखो उस केस में भी आज की डेट में आप बिना मोबाइल नंबर लिंक हुए भी कार्ड बना सकते हो। सरकार ने कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि आप अगर ऑपरेटर हो तो फिंगरप्रिंट आइरिस का जो ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन है वो जो यूज कर सकते हो। बाकी कोई आम नागरिक है तो फेस ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल कर सकता है। खुद से अपना जो फेस ऑथेंटिकेशन है करके आप अपनी केवाईसी करके कार्ड को बना सकते हो। मेरे केस में मोबाइल नंबर दर्ज है तो इसलिए हमने ओटीपी वाला सेलेक्ट किया है और आप देखोगे कि जैसे हमने सबमिट किया है तो हमारा जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर हो चुका है। अब वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका जो डेटा है वो आधार से फेच होकर के आ जाता है और उसके बाद में मैचिंग स्कोर यहाँ पर एक आ जाता है। जैसे कि आप देखोगे कि मैचिंग स्कोर मेरा 75% है, थोड़ा सा कम है। अगर मेरा जो मैचिंग स्कोर है वो 80 से ऊपर होता है तो हमारा जो कार्ड है वो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाता है, यानी कि किसी भी ऑफिसर की ज़रूरत नहीं होती है अप्रूवल करने की। लेकिन हो सकता है जैसे कि बाकी की डिटेल हम फिल करेंगे तो हमारा जो मैचिंग स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे केवाईसी करनी है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी जो लेटेस्ट एक फ़ोटो है वो कैप्चर करनी होगी। तो हम यहाँ पर दिए गए कैप्चर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में अगर कैमरे की जो परमिशन है अलाउ करने के लिए कहा जाता है तो आपको उसको अलाउ कर देना है और इस तरीके से जो बेनिफिशियरी है जिसका कार्ड बना रहे हो यहाँ पर सामने उसकी जो फोटो है वो कैप्चर करना है। फोटो परफेक्ट आ चुकी है, हम यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर पूछा जाएगा क्या आप अपने कार्ड के साथ में अपना मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हो। तो इसको हम लिंक कर लेंगे जिससे कि कार्ड को अगर हमें कभी डाउनलोड करना हो तो परेशानी ना हो। तो इसके लिए हम अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करेंगे और इसके बाद में दिए गए वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर अगेन एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके बाद में जो बाकी की इंफॉर्मेशन अदर जैसे कि यहाँ पर पूछी जा रही है, कुछ इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती है। जैसे कि हमारे एरिया का जो पिन कोड है वो नहीं आया है तो वो हमें यहाँ पर फिल करना है और साथ ही में रिलेशन टाइप जो फैमिली हेड है उससे क्या इनका रिश्ता है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसके बाद में आपको अपने एरिया का जो पिन कोड है वो यहाँ पर दर्ज करना है और आपको बताना है लोकेशन टाइप, आप शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो, आपको सिलेक्शन करना है और सिटी का नाम यहाँ पर दर्ज करना है और उसके बाद में टाउन का जो नाम है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर यहीं पर कोई विलेज से है, कोई ग्रामीण क्षेत्र से है तो सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का नाम सेलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद में गाँव का जो नाम है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अब हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि हमारी जो केवाईसी रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो चुके हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट के पास में अप्रूवल के लिए सेंड किए जा चुके हैं जिसका जो रेफरेंस आईडी है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैचिंग स्कोर अगर आपका 80 से ऊपर है यानी कि पुराना जो डेटा है जो गवर्नमेंट के पास में मौजूद है और वर्तमान में आपका जो डेटा है नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, यानी कि वो जितना ज़्यादा मेल खाएगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा तो आपका जो कार्ड है वो चांसेस हैं कि ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट हो जाएगा अगर मैचिंग स्कोर 80 से ऊपर आया है। हमने इससे पहले कई सारे लोगों के कार्ड बनाए हैं, मोस्टली लोगों का जो मैचिंग स्कोर है वो 80 से ऊपर ही आ जाता है, लेकिन इस केस में आपने देखा था कि 75% आया था तो इस केस में कार्ड अप्रूवल के लिए जाएगा। थोड़ा सा मे बी आपको वेट करना पड़ सकता है कार्ड जनरेट होने में। कितना टाइम लग सकता है तो मान के चलो 2 से 3 दिन तक का समय लग सकता है आपका जो कार्ड है वो जनरेट होने में। अब कार्ड जब जनरेट होगा तो डाउनलोड कैसे करना है तो ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
सेम प्रोसेस जो पहले हमने फॉलो किया था वैसा ही प्रोसेस फॉलो करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और इसके बाद में सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देखोगे कि हम यहाँ पर केवाईसी अपनी कर चुके हैं, यहाँ पर ई केवाईसी वेरीफाइड यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन आप देखोगे कि हमारा जो कार्ड है वो जनरेट नहीं हुआ है क्योंकि अभी कार्ड अप्रूव नहीं हुआ है। मैचिंग स्कोर अगर अच्छा होता तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। इससे पहले मैंने वीडियो जो बनाया था उसके अंदर मैंने दिखाया था कि तुरंत ही मेरा जो कार्ड है जैसे मैंने सबमिट किया जनरेट हो गया, लेकिन इस केस में अब हमें थोड़ा सा वेट करना है। जैसे कि 2 कार्ड हमने इसके अंदर बनाए हैं वो कार्ड अप्रूव हो चुके हैं, उसी तरीके से ये भी कार्ड जैसे केवाईसी होगी अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद में आप अपना जो कार्ड है डाउनलोड कर पाओगे। डाउनलोड कैसे करना है, तो जैसे कि यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आधार नंबर वेरीफाई करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंसेंट को एक्सेप्ट करेंगे, अलाउ करेंगे और इसके बाद में एक ओटीपी आएगा आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर, या फिर आप चाहो तो फिंगरप्रिंट आइरिस फेस ऑथेंटिकेशन वाला जो ऑप्शन है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब बेनिफिशियरी मोबाइल ओटीपी भी मांगा जाएगा तो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कार्ड को डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर किसका कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में ऑथेंटिकेशन मोड आपको अगेन सेलेक्ट करना है, वेरीफाई करना है और इसके बाद में ओटीपी आएगा आपके नंबर पर और यहाँ पर आप दोनों ओटीपी दर्ज करोगे और इस तरीके से सबमिट करोगे। आप देखोगे कि हमारा जो कार्ड है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। इस कार्ड पर सरकार की तरफ से हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त ट्रीटमेंट की फैसिलिटी दी जाती है और अच्छी बात यह है कि इस कार्ड के जनरेट होने से पहले अगर आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी है तो वो भी कवर हो जाती है, भले ही कार्ड आपने आज बनाया है। ये काफ़ी अच्छी बात है, या आज आपने कार्ड बनाया और कल आप जा सकते हो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराने के लिए। अब यहाँ पर ये जो लिमिट होती है पूरे परिवार की 5 लाख रुपए होती है, तो परिवार के अंदर अगर 4 लोग हैं और कोई भी व्यक्ति अगर 5 लाख रुपए तक का एक साल के अंदर पैसा खत्म कर देता है तो फिर उस केस में अगले साल फिर से 5 लाख रुपए आपके कार्ड पर आ जाते हैं, यानी कि हर साल तक की लिमिट होती है। और ये जो कार्ड है यहाँ से डाउनलोड करके डिजिटल तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर क्यूआर कोड होता है और ये एक आभा नंबर भी मेंशन होता है जिसके जरिए आपके जो हेल्थ रिकॉर्ड हैं वो आप डिजिटल तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ पर आपने जांच कराया है। और अभी गवर्नमेंट ने ये भी फैसिलिटी दे दी है, आयुष्मान ऐप है सरकार की एक, उस एप्लीकेशन के अंदर अगर आप अपना मोबाइल नंबर लॉगिन कर लेते हो तो वहाँ पर आप अपना कार्ड कभी भी डाउनलोड कर पाओगे। इसके अलावा उस एप्लीकेशन के अंदर सरकार ने बहुत सारे ऐसे यूनिक फीचर जोड़े हैं। अगर आप सभी को बैलेंस जानना है कि कितना रिमेनिंग बैलेंस बचा हुआ है इस साल के अंदर, वो भी आप चेक कर सकते हो। ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ पर हुआ है, कितना खर्च उस हॉस्पिटल ने लगाया है, ये भी आप जान सकते हो। और कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि आपके घर के आसपास में मौजूद हैं, जहां पर आप फ्री के अंदर ट्रीटमेंट करा सकते हो, उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। तो उस एप्लीकेशन का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके अंदर आप लॉगिन कर लोगे तो उसके अंदर भी आपका जो कार्ड है वो आ जाएगा। बाकी अन्य फीचर भी जो मैंने बताया वो भी आपको मिल जाएंगे। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का सुझाव है तो मुझे लिख करके बता सकते हो। और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।